Good morning, class 11. So, today we'll start with the next topic, that is ideal gas equation. Okay, so today we'll discuss the ideal gas equation as well as the Dalton's law of partial pressure. आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कवर करने की कोशिश की गई है. अगर आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे चिल्ड्रन, तो एनसीईआरटी का फिर कोई भी न्यूमेरिकल आपसे इजीली हो जाएगा. अगर आप इस पे भी टोटली डिपेंडेंट हैं तो वो भी अच्छा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर किए गए हैं. सो नाउ विल स्टार्ट. आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है चिल्ड्रन, वो होती है PV इक्वल्स टू NRT. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये आई कैसे, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे. तो ये जो इक्वेशन आई वो 3 लॉ से आई जो हमने पढ़े थे पहले हमारे प्रीवियस वीडियो में. दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ. बॉयल्स लॉ कहता है वी दैट इज वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. एवोगाड्रो लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, जब तीनों को कंबाइन करा तो हमारे पास आया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द NT अपॉन P. ठीक, तो हम PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT लिख सकते हैं, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया R. ओके, अब इस इक्वेशन में P है जो प्रेशर जिसे हम ATM में करते हैं, वॉल्यूम होता है V जिसे हम लीटर में मेजर करते हैं, N होता है नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स, T होता है टेम्परेचर जिसे हम केल्विन में लेते हैं, और R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी यूनिट पहले बताई गई थी. ठीक, R की यूनिट निकालने के लिए हम एक चीज़ देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले से हम R निकाल सकते हैं. दैट R क्या होगा यहाँ से PV अपॉन NT. और R निकालने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि द 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर. ये आपको पता है कि STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल गैस क्या करती है, 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है. इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है. ओके, STP क्या होता है, जब टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब होता है जब टेम्परेचर 273 केल्विन हो और प्रेशर 1 ATM हो. ओके, अब इसकी वैल्यू ये जो मैंने आपको बताई इस इक्वेशन में रख दीजिए, ये वाले में. तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा चिल्ड्रन, वो दैट विल बी 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन. ये है. इसके अलावा एक और वैल्यू होती है जो कि अगर यूनिट चेंज हो जाए, दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन मोल, जो कि 2 कैलोरीज पर मोल के बराबर भी होती है. और अगर हम इस जूल को अर्ग में लिखेंगे तो 1 जूल इज टू 10 टू द पावर 7 अर्ग. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8.314 10 टू द पावर 7 अर्ग पर मोल पर केल्विन. ठीक, चलिए अगर हम प्रेशर की यूनिट की बात करें तो प्रेशर की यूनिट जो होती है वो होती है चिल्ड्रन 1 ATM. प्रेशर की यूनिट क्या होती है, 1 ATM. तो 1 ATM क्या होता है, 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है, जिसे हम 1.01325 10 टू द पावर 5 पास्कल भी लिखते हैं. ठीक, ये सारा कुछ लिख सकते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं. वॉल्यूम होता है लीटर में, जिसे भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप इसे पढ़ लीजिए. ठीक है, ये सारे का सारा आपको बताया गया है. और 1 m³ 1000 लीटर के बराबर होता है, ये भी आपको बताया गया था. अब इसी पे बेस्ड हम क्या करेंगे, अब न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री है. ठीक, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो पहला न्यूमेरिकल है दैट द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ मीथेन, जो कि आइडियल गैस बिहेव करेगी एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 380 mm ऑफ Hg. ठीक, तो वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला तो यूज़ होगा PV इक्वल्स टू NRT. अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो प्रेशर दिया है वो 380 mm ऑफ Hg दिया है, तो प्रेशर को तो आप ATM में कन्वर्ट करेंगे, और ATM में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 760 mm ऑफ Hg से इसको डिवाइड देंगे तो वो ATM में चेंज हो जाएगा. टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, उसे हम केल्विन में चेंज करेंगे. इस तरह देखिए तो ये 300 केल्विन आ जाएगा. ठीक, अब बात करते हैं P पता चल गया. अच्छा, वॉल्यूम हमें निकालना ही है. N नंबर ऑफ मोल की बात करते हैं, तो जो नंबर ऑफ मोल होगा वो क्या है, मीथेन के निकालेंगे. तो N नंबर ऑफ मोल क्या होता है, N इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास क्या है मीथेन का 32, मोलर मास आप निकालिए, CH4 का आएगा 16, तो 32 अपॉन 16 कितना आएगा 2. तो आप कुछ नहीं, आप सारी वैल्यूज़ रखिए, आंसर निकालिए, अप्रॉक्सीमेट 98 लीटर आएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 14 ग्राम ऑफ N2 दैट इज आइडियल गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस एंड इन अ कंटेनर ऑफ 10 लीटर. 10 लीटर है. तो सबसे पहले प्रेशर देखिए, प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम हमें पता 10 लीटर है. N नंबर ऑफ मोल निकालिए. नंबर ऑफ मोल देखो अभी
N2 के निकालने हैं, तो गिवन मास होगा 14, मोलर मास होगा N2 का 28, तो ये आ जाएगा आपका कितना 0.5, ठीक है 0.5 आएगा। आर की वैल्यू 0.0821 रखेंगे। टेम्परेचर आप 127 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करिए 273 ऐड करके, तो 400 आएगा। जो भी आंसर आएगा वो किसमें होगा, एटीएम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वेट, हाँ नेक्स्ट है चिल्ड्रन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है दैट एन अननोन गैस ऑफ मास 12 ग्राम, जिसका कि मोलर मास 120 ग्राम है, इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वेसल at 1 atm and T degree Celsius. If we increase temperature by 10 degree, pressure rises by 10%. Find T. ठीक है, यानी एक क्लोज वेसल है जिसमें कि अननोन गैस है, जिसका कि मास गिवन मास जो है 12 ग्राम है और उसका मोलर मास 120 ग्राम है, और प्रेशर उस वक्त है 1 atm और टेम्परेचर T डिग्री। अगर हम वो कह रहे हैं कि आप टेम्परेचर बढ़ा दो 10 डिग्री से, तो जो प्रेशर है वो 10% बढ़ जाएगा, तो वो टेम्परेचर निकालो जिस पे ऐसा हो रहा होगा। तो हमारी इक्वेशंस बनेंगी, देखो क्योंकि कंपैरेबल इक्वेशन होंगी। तो पी वी इक्वल्स टू NRT होगा। अब पहले इक्वेशन तो है जहाँ पे कि प्रेशर आपका 1 atm है, वॉल्यूम हमें निकालना है, और नंबर ऑफ मोल कितना होगा, नंबर ऑफ मोल होंगे हमारे 0.1। क्यों, सोचो गिवन मास अपन मोलर मास यानी 12/120, 0.1 ही तो आएगा। आर को आप ऐसे रखिए गैस कॉन्स्टेंट T। अब देखो पहला जब टेम्परेचर है तो कितना है वो T डिग्री सेल्सियस, यानी इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो T + 273 होगा। दूसरी इक्वेशन में अब वो 10% इंक्रीज हो गया है, यानी 1 का 10% इंक्रीज होने का मतलब अब क्या हो गया 1.1 अप्रॉक्सीमेट, है ना। तो वॉल्यूम होगा V, नंबर ऑफ मोल भी सेम, आर भी सेम, और अब टेम्परेचर कितना होगा T + 273 + 10 है, क्योंकि अब 10 डिग्री से ओवर राइज है ना। तो कुछ नहीं, अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा T, वो जो कि है -173 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए एक कॉन्सेप्ट और है चिल्ड्रन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है हमें, वो है ये कि अभी तक तो हम बात करते हैं क्लोज्ड वेसल की, बट जब कभी भी वेसल ओपन हो तो प्लीज़ रिमेंबर कि वॉल्यूम और जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक। और क्लोज्ड वेसल में क्या होता है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओपन वेसल कंटेन्स एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस। इफ वी हीट दिस एयर देन 1/3 ऑफ एयर एस्केप्स। फाइंड द टेम्परेचर अप टू विच एयर इज हीटेड। यानी ये कंटेनर है, कंटेनर को हमने हीट करा है नीचे से, और उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल है जिसके कि टोटल मोल n है। अगर 27 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको हीट कर रहे हैं, अब देखो तो कुछ बाहर निकल गए, तो जितने बाहर निकले कितने निकले 1/3, तो नीचे कितने बचे 2/3। अब n मोल है तो ऊपर कितने होंगे n/3, नीचे कितने हो जाएंगे फिर 2n/3, जितने रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स बचे, है ना। और इक्वेशन कौन सी होगी, PV = NRT यूज, ठीक। तो ऐसी दो इक्वेशन बनाएंगे हम, और दो इक्वेशन होगी, पहली होगी PV = N × R × 300, क्योंकि 27 डिग्री पे है तो इससे केल्विन में चेंज करोगे। n क्यों आया आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग का इक्वेशन था। दूसरा होगा अब जितना बचा, यानी पहले कंटेनर के अंदर n थे और अब कितने रह गए 2n/3, तो इसके लिए निकालेंगे। अब टेम्परेचर में पता नहीं है तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड दीजिए, T निकल जाएगा, वो आएगा 450 केल्विन, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 10 ग्राम ऑफ C2H6 इज फिल्ड इन अ बल्ब। 10 ग्राम इथेन का हमने बल्ब में भर दिया जो कि 1 लीटर कैपेसिटी का है, which can withstand mass P of 10 atm. At what temperature the P of gas will reach the bursting unit? यानी किस टेम्परेचर पे उसका जो P होगा वो बर्स्टिंग यूनिट में पहुंच जाएगा। खुद ही सोचो, सपोज ये बल्ब है, उसके अंदर 1 लीटर है वॉल्यूम, ठीक, और 10 ग्राम की वो गैस फिल्ड है, प्रेशर ATM में होगा जो भी होगा। तो आप कुछ नहीं, PV = NRT लगाओ और टेम्परेचर निकालो, तो आंसर आएगा 360 केल्विन। चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि बेटा कभी भी जो प्रेशर नापा जाता है किसी भी चीज़ का, वो नापा जाता है, उसकी जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर इसलिए क्योंकि प्रेशर की यूनिट होती है ना बार, ठीक।
सपोज ये एपरेटस हमने आपको दिखाया, यहाँ पे एक बीकर में है पानी, पानी के अंदर बॉईल कर रहे हैं, उसे गर्म कर रहे हैं। अब बैरोमीटर लगा दिया हमने, जो भी प्रेशर बाहर निकलेगा उसको हमने नाप लिया, यानी वाटर वेपर के थ्रू हम नापते हैं इसको। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो यहाँ पे हम प्रेशर नापेंगे वो मॉइस्ट गैस का होगा, तो वो किसके बराबर होगा? ड्राई गैस प्लस जो वाटर वेपर का प्रेशर निकलेगा, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्वस टेंशन भी कहते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ जो प्रेशर हम नापेंगे वो मॉइस्ट गैस का होगा। वो मॉइस्ट गैस किसके बराबर होगी? ड्राई गैस, यानी जो ड्राई गैस निकाल ली है प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि वाटर वेपर के वैसे भी तो प्रेशर निकलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्वस टेंशन। ठीक है, चलिए तो इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है कि a certain amount of nitrogen gas, that is N2, is measured for pressure in a gas manometer. The pressure observed is 800 mm of Hg. If aqueous tension at this temperature is 20 mm of Hg, find the mass of gas if its volume is 2 liter. ठीक है, ये निकालना। तब आप याद रखिए फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारा P मॉइस्ट गैस इक्वल्स टू P ड्राई गैस प्लस P ऑफ एक्वस टेंशन। अब जो यहाँ जो दिया है भाई वो 20 एम ऑफ Hg, ये प्रेशर किसका है? ये तो एक्वस टेंशन का है, तो हमने उसको जगह लिखा। हम किसका निकालना है? ड्राई गैस का। और मॉइस्ट गैस का प्रेशर कितना दिया है इन्होंने? देखो जो ऑब्जर्व्ड आया, जो हमने ऑब्जर्व करा टोटल 800 आया, तो ड्राई गैस का प्रेशर कितना होगा? 760 mm ऑफ Hg। और आपको बोला कि प्रेशर हमेशा ATM में लीजिए। अभी ATM में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसे 760 से डिवाइड कर देंगे, तो कुछ नहीं, बस आप PV का NRT बस की वैल्यू रखो। वॉल्यूम दिया 2 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स में क्या है? गिवन मास तो हमें निकालना ही है, फाइंड द मास। और N2 है का 28 हो जाएगा, बाकी के आप टेम्परेचर R की वैल्यू रख ही सकते हैं। ठीक है, चलिए आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको, ऐसा मुझे लगता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस, यानी आइडियल गैस की एब्सोल्यूट डेंसिटी कैसे निकालते हैं। ऑल्दो जब हमने टेम्परेचर चैप्टर शुरू करा था तो मैंने बताया था 2 टाइप की डेंसिटी होती है, एक होती है वेपर डेंसिटी, एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है चिल्ड्रन D इक्वल्स टू PM अपॉन RT, जहाँ पे P है प्रेशर, इसे ATM में नापते हैं, M होता है मास जिसे हम ग्राम में नापते हैं, T होता है टेम्परेचर जिसे हम केल्विन में करते हैं, R होता है गैस कॉन्सेंट, इसकी यूनिट ये है, और जो डेंसिटी निकलेगी वो ग्राम पर लीटर में निकलेगी। ठीक है, चलो अब देखें इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। ओके, देखते हैं भाई। अच्छा एक क्वेश्चन और कि भाई हम बार बार कह रहे हैं D इक्वल्स टू PM अपॉन RT, आया कैसे? चलो भाई दिखाते हैं। देखो भाई PV इक्वल्स टू, एक मिनट, हाँ PV इक्वल्स टू NRT होता है, इसे देखो तो N की जगह हम स्मॉल m अपॉन कैपिटल M लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, V को नीचे लाओ, कैपिटल M को वहाँ पहुँचाओ। अब गिवन मास अपॉन, यानी ये मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? D होता नहीं होता है, तो बस आ गया। ठीक है, चलो अब इसी पे बेस न्यूमेरिकल देख लो बेटा। न्यूमेरिकल है फाइंड डेंसिटी ऑफ CO2 एट 127 डिग्री सेल्सियस एंड 2 ATM। तो फॉर्मूला लिखो, वैल्यू लगाओ, आंसर निकाल दो। आंसर जो भी होगा ग्राम पर लीटर में होगा। अब थोड़ी मेहनत खुद कर लो, आंसर निकाल लो। नेक्स्ट है फाइंड डेंसिटी ऑफ N2 एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 5 ATM। ठीक, सब कुछ दिया है, आंसर निकाल लो ग्राम पर लीटर में। वेरी गुड। अच्छा दूसरी डेंसिटी मैंने आपको अभी बताया जो कि वेपर डेंसिटी थी, जिसका फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन 2। अगर तुम लोगों को याद हो तो, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखा होगा उसको तो याद होगा भाई। ठीक है, चलो इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, फिर अब कर लो इसी बात पे। A mixture of CO and CO2 is found to have a density of 1.5 gram per liter at 30 degrees Celsius and 73 torr. What is the composition of the mixture? ठीक है, चलो भाई जितनों से आंसर हो जाएगा वो आंसर भेज देना। चलो इसी बात पे हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है पार्शियलिटी करना, यानी एक को देखा, एक को नहीं देखा, एक को कंसिडर करा, एक को नहीं करा। तो हम क्या करेंगे, सपोज एक कंटेनर है हमारे पास, दिख रहा है, जिसमें हमने 3 टाइप की गैसेस फिल करी हैं, H2, O2 और He। और हम सपोज ये मान के चलेंगे कि ये मिक्सचर है किसका? नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, जो कि किस में है? ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, क्योंकि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं। हाँ, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए इनको लिए। तो इसका जो टोटल प्रेशर होगा इस कंटेनर पे लगने वाला वो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर। दैट मीन्स
वो होगा चिल्ड्रन, पी टोटल होगा आपका पी ऑफ H2 प्लस पी ऑफ O2 प्लस पी ऑफ He। ये पेज थोड़ा सा ब्लर हो गया आई थिंक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो तो पी टोटल क्या होगा, PH2 प्लस PO2 प्लस PHE। चलो अगर कोई एक और कंटेनर है जिसमें कि दो गैसेस, एक है H2 एक है He, तो नंबर ऑफ मोल होंगे H2 के NH2, He के होंगे NHE। अब जब कभी भी हम H2 की बात करेंगे तो हम सिर्फ H2 को देखेंगे, अगर हम He की बात करेंगे तो सिर्फ He को देखेंगे। दैट मीन H2 विल बिहेव एज इफ इट इज प्रेजेंट अलोन, यानी हम H2 की बात करेंगे तो हम सोचेंगे कि सिर्फ H2 प्रेजेंट है, He को नहीं देखेंगे। और जब He को देखेंगे तो सिर्फ He को देखेंगे, H2 को नहीं देखेंगे। तो ऐसे कंडीशन में अगर इसमें आइडल गैस लगाओगे तो आंसर क्या होगा, ये होगा P ऑफ H2 इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो टोटल का, यानी वो पूरे को अपना ही वॉल्यूम मान रहा है, इक्वल्स टू N नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 RT, ऐसे PHE इंटू V NHE इंटू RT। ठीक, चलो भाई, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूफ करो कि भाई पी टोटल है जो वो P1 प्लस P2 के बराबर होता है। प्रूफ भी तो कर सकते हैं, कोई कह सकता है हमसे वही प्रूफ करो। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, देखो सपोज है कंटेनर अगेन जिसमें हम दो गैस डाल रहे हैं, गैस 1 और गैस 2, जिसमें गैस 1 का नंबर मोल होगा N1, उसका होगा N2, गैस 1 का होगा प्रेशर P1, उसका होगा P2, वॉल्यूम V और T उसमें रहेगा क्योंकि क्लोज जब भैया वो कांस्टेंट होता है। तो जो टोटल होगा, टोटल तो प्रेशर होगा PT इंटू V इक्वल टू N1 प्लस N2 RT, और इंडिविजुअल लगाओगे तो P1 इंटू V N1 RT, इंडिविजुअल P2 के लिए निकालोगे तो P2 इंटू V N2 RT। तो इक्वेशन 1 2 3 नाम दो। अब सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दो ज़रा। तो एक चीज़ नोटिस करना आप, ये आएगा V इंटू P1 प्लस P2 इक्वल टू RT N1 प्लस N2, करके देखना आप। अब देखो ये जो है ये यही तो है, यानी ये P1 प्लस P2 PT के बराबर तो होता है ना। तो बस दोनों सेम आ गए, दोनों के LHS, ठीक है। चलो भाई, अच्छा अब एक काम और करो, अब ज़रा इक्वेशन नंबर, वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखेगी, इक्वेशन नंबर 1 और 4 सेम है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड दे दो ज़रा, तो ये क्या आएगा, ये आएगा P1 अपॉन P टोटल इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब ये N1 अपॉन N1 प्लस N2 किस जाई के बराबर है ना, मोल फ्रैक्शन, तो बस यहीं पे ये लिखा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि P टोटल P1 किसके बराबर है, P टोटल इंटू X1 या जाई1 जिसे आप कहते हैं। अगर आप थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो आएगा P2 इंटू PT इंटू जाई2, ठीक है। चलो भाई, ये क्वेश्चन हमें और मिल गई मोल फ्रैक्शन के टर्म में। अब इसी बात पे क्वेश्चन देख लो कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डाल्टन्स लॉ इज नॉट वैलिड। अगर कोई आपको दे दे बहुत सारी मिक्सचर ऑफ गैसेस और पूछ दे कि डाल्टन्स लॉ किस पे नहीं लगता है, तो किस पे लगता है पहले तो यही ध्यान दो, उस पे लगता है जो कि नॉन रिएक्टिंग है, यानी He और H2 क्या है, रिएक्टिंग है नॉन रिएक्टिंग है, बताओ। ये नॉन रिएक्टिंग है। और H2O2 नॉन रिएक्टिंग है, आर्गन और O2 नॉन रिएक्टिंग, यानी H2 और Cl2 क्या होगा, रिएक्टिंग गैसेस होगी, यानी इसका आंसर क्या होगा, C, ठीक है। चलो वेरी गुड। अच्छा एक चीज़ और देखो अब फटाफट की, अच्छा ये वीडियो ना पॉज करके देखना है, एक बार में सारा देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, लंबा लेक्चर है ना। तो आप क्या करना है, थोड़ा रेस्ट ले लेना, बाकी का वीडियो आगे का थोड़ी देर रुक के देखना आराम से, फ्रेश माइंड से। चलो भाई, अब देखो हम ये लिख सकते हैं ना कि P1 इजकल्स टू P टोटल जाई1, ऐसे P2 इजकल्स टू PT जाई2। अब P1 अगर P2 हम करें तो जाई1 अपॉन जाई2 आएगा ना, क्योंकि PT तो कैंसिल। अब जाई1 जाई2 की वैल्यू रखो N1 अपॉन N1 प्लस H2, इस पूरे को सॉल्व करो तो आपको आएगा ये N1 अपॉन N2, ठीक। तो एक क्वेश्चन मिल गई जो कि काम आने वाली है, ठीक। अब एक क्वेश्चन है, देखो एक कंटेनर है जिसमें कि मीथेन है और हीलियम है। मीथेन है 48 ग्राम, हीलियम है 16 ग्राम, वॉल्यूम है 2 लीटर और टेम्परेचर है 27 डिग्री। अब पूछ रहा है क्वेश्चन की फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैसेस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस एंड द टोटल प्रेशर, ठीक। चलो भाई, पहले तो नंबर ऑफ मोल निकाल लो मीथेन के, वो किसका होगा, वो होगा नंबर ऑफ गिवन मास, यानी 48 ग्राम अपॉन मोलर मास, मीथेन का मोलर मास 16, तो हो जाएगा 3। H का निकालोगे तो 4 आएगा। अब जाई1 निकालो, यानी मीथेन निकले, यानी N3 अपॉन टोटल कितना है, 3 + 4 7, ऐसे ही H के लिए निकालोगे तो 4 + 7, ठीक हो गया। अब वैल्यू रखो, आंसर निकालो, ख़त्म, ठीक। लास्ट जो न्यूमेरिकल है ये आपकी मर्जी, आप करेंगे ना करेंगे, इट इज़ अप टू यू। ये IIT का क्वेश्चन है, नीट JEE में आ चुका है, दोनों में अच्छा क्वेश्चन है, आप पढ़िए और समझिए, आ जाएगा, अच्छी बात है, ठीक। चलो ये वीडियो आज तक यहीं तक ही था, थोड़ा लंबा है,
आप खूब प्रैक्टिस करिए। आप इस वीडियो पे भी डिपेंड रहोगे, इतने भी न्यूमेरिकल कर लोगे बेटा तो ये भी बहुत अच्छा है। ओके, टिल दैट, थैंक यू।